हम लंदन जा रहे हैं, अपना वादा मत भूलना। हमारे आने से पहले ये कूड़ेदान का कचरा इस घर से बहुत दूर होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, ऐसा ही होगा। ओ महारानी, वहां कहाँ चली? जी मैं। रामू। जी मैम साहब। इनको जरा इनका महल दिखा दो। मुझे महल नहीं, मुझे मेरे पति के चरणों में जगह चाहिए। ओए होए, सती सावित्री की बात तो सुनो। लगता है बाप ने ठीक से समझा बुझा कर भेजा है कि उंगली पकड़कर पोंछा कैसे पकड़ा जाता है। कान खोलकर सुन ले, इस घर में मालिकों का कमरा अलग और नौकरों का कमरा अलग है। रामू जी। ले जा इसे नौकरों के कमरे में। आइए बहुरानी। खबरदार जो इसे किसी ने बहुरानी कहा, ये नौकरानी है, सिर्फ नौकरानी। शारदा, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा सलूक थोड़ी किया जाता है। तुम चुप रहो जी। खबरदार जो तुमने इसकी तरफदारी की तो जाओ, जाके अपना काम करो। ए, मैंने तुझसे क्या कहा, सुना नहीं क्या? सुनो बड़ी बहुरानी, ये सिंदूर बाजार में 2 पैसे में जरूर मिलता है, लेकिन जब किसी औरत की मांग में भर दिया जाता है तो इसकी कीमत भगवान भी नहीं चुका सकता। फिर तू क्या चीज है? मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। दोबारा तमीज से बात नहीं की तो उसी म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में भर्ती करा दूंगी जहाँ तेरा बाप चपरासी है। तूने मेरे बाप को गाली दी? मैं तेरे बाप को गाली क्यों दूंगी? तू तो खुद तेरे बाप के लिए एक गाली है, वरना अपनी छोटी बहन की दलाली करने यहाँ नहीं आता, समझा? अयो स्वामी, आज खुशी का दिन है, फिर आपका बैटरी काय को डाउन है? ओए खोतिया, जिस बाप की एको एक बेटी, उसके जिगर का टुकड़ा उससे दूर हो जाए तो वो रोएगा नहीं तो क्या भांगड़ा करेगा? देखो दारजी, हॉर्न का वायर ब्रेक में मत घुसाड़ो। अरे हमारा बहन कितना बड़ा घौर में शादी करके गया है। ये भी कोई शादी थी? मेरी बच्ची की ख्वाहिशें उसके दिल में ही रह गई। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे उसने, बैंड बाजे के साथ उसका दूल्हा घोड़ी पे सवार होके बारात लेके आएगा, हजारों लोग उसके ब्याह में शरीक होंगे। इतना शोर ना शनाई, ऐसे बिना हुई बच्ची जैसे टोली में नहीं आरती में जा रही हो। दारजी, सदियों से माँ बाप के घर से बेटी ऐसे ही विदा होती रही है। आप तो सिर्फ दुआ कीजिए कि उस घर में खुश रहे। यार राज, महफिल में सभी हैं, सिर्फ वही नहीं है जिनके लिए महफिल सजी है। सुरेश, जूतों को पैरों में पहना जाता है, सर पर नहीं रखा जाता। अच्छा राज, हम चलते हैं, रात काफी हो गई है, फिर तुम्हारी सुहागरात भी है। हमारा शेर सुहागरात नहीं, सुहाग दिन मनाता है। और वो तो ये कब का मना चुका है, ये बात सारी दुनिया जानती है। राज, हंसी मजाक बहुत हो चुका है यार, अब तो भाभी को बुलाओ।
दोबारा उस 2 टके की लौंडिया को अगर भाभी कहा तो जान से मार दूंगा। कानून ने उसे बाजार से खरीदकर सिंदूर और मंगलसूत्र तो दे दिया, मगर वो मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस, आई एम सॉरी। देन ड्रिंक एंड डांस। तुम्हारा अधिकार तो मैंने तुम्हें दिला दिया, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तुम यहां क्या करने आई हो? अपना अधिकार लेने। तो फिर जाओ और जाकर उसी अदालत का दरवाजा खटखटाओ। जज साहब, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ साथ मुझे पति का शरीर भी दिलवा दीजिए। औरत अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि हर वक्त भीख मांगती रहे। वो छीनना भी जानती है। तो आगे बढ़ो और छीन लो राज को मुझसे। क्यों? आज मेरा चुम्मा इतना बुरा लगा? उस दिन तो बलात्कार करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। मिस्टर हस्बैंड, मुझे भी तुम्हारे गले पड़ने या तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। गौर से देख लो मुझे। मैं हिंदुस्तान की अदालत की वो मोहर हूँ जो तुम्हारे माथे पे लगा दी गई है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, दुनिया तो क्या, भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। हो गया, बंद करो ये नाच गाना, वरना सबको धक्के मरवा के निकलवा दूंगा यहाँ से। ओए पुत्र, हम तुम्हारे बाप की तरह हैं और बाप से आप कह के बात करते हैं, वरना सारा ताप निकाल दूंगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है इस तरह किसी के घर में घुसने का। तरीके तो कई और हैं मिसेस रमेश, लेकिन क्या करें, मजबूर हूं। कोर्ट ने हमें सिर्फ इतना ऑर्डर दिया है कि मैं माला की देखरेख करता रहूं। फॉर नाउ। तो ठीक से देख लीजिए, आपकी गुड़िया ठीक है या कहीं से टूट गई है? ओ बीबी, अगर हमारी गुड़िया गलती से भी जरा सी टूट गई ना, तो तुम सबको मैं ऐसा तोड़ूंगा, जिंदगी भर जोड़ नहीं सकोगे। दार जी, आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इन्हें ठीक करना भी जानती हूँ। वैसे नमूना नंबर 1 तो दिखाई दिया है, धीरे धीरे बाकी के नमूने भी दिखा दूंगी। बोले सोनिहा। हेलो बहू, बाबूजी, नमस्ते।
उस कचरे के डिब्बे को घर से बाहर फेंका गया कि नहीं? जी जी। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी छोटी बहन हमारे घर की बहू बने? जी जी चाहती हूँ। तो फिर हमारे आने से पहले उस गंदगी को हमारी हवेली से दूर कर देना। कर दूंगी बाबूजी। गुड। किसका फोन था दीदी? ससुर जी का। कह रहे थे कचरे का डिब्बा बाहर फेंका कि नहीं। तो कह देती ना, कचरे के उस डिब्बे ने हम सबको कचरे की थैली बनाकर घर के बाहर लटका दिया है। भैया तुम्हारे चिल्लाने से वो घर से बाहर नहीं चली जाएगी। सिस्टर डार्लिंग, तुमने सोचा था पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह तुम उस पर जुल्म करोगी, उसको भूखा मारोगी, नौकरों की तरह बर्तन मंजवाओगी, जिससे घबराकर वो घर छोड़कर चली जाए। आजकल का जमाना बदल गया है। आजकल की लड़कियां मीना कुमारी की तरह आंसू नहीं बहाती, श्रीदेवी की तरह चाकू चलाती। चाकू। वो श्रीदेवी बने या माधुरी दीक्षित, मैंने उसका तेल नहीं निकाला तो मेरा नाम शारदा देवी नहीं। ओ सिस्टर डार्लिंग, ऐसी गलती हरगिज मत करना, वरना वो सरदार आगे से तलवार डालेगा और इंस्पेक्टर पीछे से डंडा। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? कह दें कि माला जी हम हार गए, आप जीत गई। भैया, मैंने जब से होश संभाला है राज से प्यार किया है और मेरे जीते जी कोई राज को मुझसे छीन नहीं सकता। तो माला को हराने की बजाय राज को जीतने की कोशिश करो, क्योंकि राज भले ही तुमसे प्यार न करता हो, लेकिन माला से नफरत जरूर करता है। और इसी बात का फायदा उठाकर बरस पड़ो उस पर, गिरफ्तार कर लो उसको अपनी मोहब्बत में। ऑफिस जा रहे हैं? तुमसे मतलब? मतलब तो है, मैं आपकी बीवी जो हूँ। मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी बीवी। मानेंगे, आप भी मानेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रमेश भैया आप? अरे जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सिर्फ मेरे आशीर्वाद से तुम सुहागन नहीं बनी रहोगी, बल्कि तुम्हें खुद अपनी सुहाग की रक्षा भी करनी पड़ेगी। क्यों? उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है? इंसान के मुकद्दर में जब दौलत आती है तो मुसीबत भी साथ लाती है। मैं कुछ समझी नहीं। शराब और जुए के नर्क से आदमी को वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्द किसी दूसरी औरत के पल्लू से बन जाए तो उसे सिंदूर और मंगलसूत्र भी वापस नहीं ला पाएंगे। हो गई तसल्ली? तसल्ली कैसे नहीं होगी बीवी? मॉर्निंग बेटा, हमारे सोने देते ना कपड़े पहने रहते हैं। ये लो चश्मिश, बाय द वे ये आपका लास्ट मील है एंड नो चीटिंग because I want you for 7 जन्म्स। Only 7 जन्म्स? Yes. मुझे तुम जन्म जन्म के लिए चाहिए। अच्छा पापा, क्या ये सच है कि ये व्रत रखने से अभी मुझे 7 जन्मों तक मिलते रहेंगे? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। पहले ये जन्म तो ठीक से निभा लो। And by the way, my body never lies, कभी झूठ नहीं बोलते। अब हम आप दोनों को अपने हाथों से पैर खिलाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। आप दोनों की सुविधा के लिए मैं ये सूचित करता हूँ कि चंद्र देवता को प्रकट होने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। 20 मिनट और पापा? हाँ बेटा, इस अखबार में लिखा है। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो मिली। बढ़िया बैक हो। मम्मा कैसा दिन गुजरा आपका? और चश्मे कोई जुड़ी उड़ी नहीं की ना? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? क्या? मैंने व्रत रखा और तुम खा रहे हो? आ रही है। तो तुम भी शर्माओगी? अभी। और मैं आप मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहने जा रहा था, भूल गया। क्या? याद नहीं आ रहा, तो याद दो। कहो ना। याद नहीं आ रहा, क्या करूं? अरे हाँ याद आया। क्या? चांद बाहर निकला है। क्या? अभी चलो 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 भाई, उठाओ उठाओ थाली उठाओ। बहुत भूख लगी है ना? चांद कहाँ है? ये बड़ी कहाँ देखा तुमने चांद? बड़ी 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 बढ़िया चांद वहाँ नहीं, चांद यहाँ है। ये बनेगी माँ, माँ बनेगी ग्रैंड माँ, आप बनोगे ग्रैंड बड़ी और मैं सिर्फ बड़े।
तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। बेटा आज तुमने एक फादर को ग्रैंड बना दिया है। कितने खुश हूँ। चलो ना। कहाँ? अरे ये खुशखबरी हम होने वाले नाना नानी को सुनाएंगे ना। इतनी भी क्या जल्दी है बीवी? अभी जल्दी है। चलो। चलो क्या ये तो तमाशा है एकदम। अच्छा बता वो कैसा होगा? कौन? वही हमारे प्यार भर लम्हों की जीती जाती निशानी, हमारा बेटा। बेटा है क्यों? क्योंकि मेरा प्यार हमेशा से तुम्हारे प्यार से ज्यादा रहा है, इसलिए वो बिल्कुल मेरी तरह होगा। कुछ तुम्हारी तरह, कुछ मेरी तरह। What do you mean? My Christmas is going to be a Christmas. Oh, how sweet. I love you so much. Bye. क्या हुआ? तुमने अपने घर वालों की आंखें देखी है। हर आंख में एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं इस घर को वारिस दूंगी। कभी ना कभी तो उन्हें मालूम हो ही जाएगा कि हमने उन लोगों को धोखा दिया है। तब क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा है। पता तुम्हें कैसा लगता है? हम एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा गोद लेंगे। देखो डैडी हमेशा कहते हैं ना कि बिजनेस संभालने के लिए बाहर चले जा। अगर तुम कहती हो तो हम दोनों 1-1.5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं और एक बच्चा गोद ले लेते हैं वहां पे, ठीक है? और डॉक्टर दादा को मैं समझा दूंगा। और चारा ही क्या है हमारे पास? दादाजी। आओ बेटी आओ। पैरी पहना। जीती रहो जीती रहो। आओ बैठो बेटी। आप रो रहे थे? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू है बेटी। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि मैं परदादा बन गया हूँ। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है। बिल्कुल राज जैसा, वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। जैसे ही मैंने उसे प्यार करने के लिए सर झुकाया, उस बदमाश ने मेरी मूंछें पकड़ ली। मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जानती हो बेटी, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। जय हो। Thank you, my love. राज, आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? मांगना क्या? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जो मेरा है उसे किसी और को देना चाहूँ तो? दे दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? आज दादाजी ने एक सपना देखा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। एक छोटा सा राज उनकी गोद में खेल रहा है। उन्हें कोई और नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। अब तुम ही बताओ, एक अडॉप्ट किए हुए बच्चे को अपना खून बताकर हम उनके सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेल सकते हैं? कमी मुझ में है राज। मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो। मान जाओ प्लीज राज। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, अगर वैसा कुछ मेरे साथ होता तो तुम दूसरी शादी कर लेती। देखो everything is going to be perfectly okay.